दोस्तों, इन जानवरों से खेती भला क्यों और कैसे करा सकता है। दोस्तों, खेती में बैल का इस्तेमाल करते हुए लोगों को आपने कभी ना कभी देखा जरूर होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसे जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इनसे भी खेती हो सकती है। इंसान ने अब उन जानवरों को भी खेती में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है दोस्तों, जो बहुत ही खतरनाक हैं, जिनके आसपास जाने से शेर और चीते जैसे भयानक जानवर भी डरते हैं। आप भी चौंक गए होंगे ना दोस्तों, लेकिन ये पूरी तरह से सच है और आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। अब इतनी गजब और अनोखी बात हम शुरू करने जा रहे हैं, तो दोस्तों उससे पहले ज़रा आप हमारे इस चैनल पे अगर नए आए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को भी ऑन कर दें। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये हमारी अनोखी वीडियो। पहले जिस अजीब जानवर से खेती करवाई जा रही है उसका नाम है राइनो। दोस्तों आप कहेंगे कि राइनो से कौन खेती करवाएगा भैया, लेकिन भाई साहब ये पूरी तरह से सच है। साउथ अफ्रीका में कुछ हिस्सों में राइनो नाम के जानवर को खेती में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों राइनो इतना खतरनाक जानवर है कि इसके पास जाने से इंसान घबराता है, क्योंकि ये बहुत ही आक्रामक स्वभाव का होता है। राइनो गेंडा और किसी भी पल उनके ऊपर हमला कर सकता है जो इसे एटिटेट कर रहा है। साउथ अफ्रीका में इनसे खेती जुटवाया जाता है और फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में राइनोज का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे किया जा सकता है। दरअसल एशिया में लोग राइनोज को पालते हैं, उसका रेस्क्यू करते हैं। लगातार पालन करने के बाद राइनो उनके अच्छे मित्र बन जाते हैं और उसके बाद फिर ये लोग उसका इस्तेमाल खेती में करने लगते हैं। ये थोड़ा अजीब है पर पूरी तरह से सच है। अब राइनो उन पर हमला क्यों नहीं करते हैं, राइनो से खेती करवाने की हिम्मत ये लोग कहाँ से ले आते हैं, ये बात तो यही जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इतना है कि ये काम बड़े हिम्मत का है। राइनो के बाद अगला नंबर आता है ऊँट का। अब आप कहेंगे कि क्या बात कर रहे हो यार, भला ऊँट से कोई खेती कैसे कर पाएगा। आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है कि ऊँट से खेती करवाई जा रही है। राजस्थान और गुजरात में मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल माल ढोने के लिए किया जाता है, लेकिन राजस्थान के कुछ हिस्सों में किसान खेत जोतने में ऊँट का इस्तेमाल करते हैं और बैल से कहीं अधिक गुना तेजी से काम करता है ये ऊँट। ऊँट रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले इस जानवर से खेती करवाना केवल राजस्थान के लोगों की बस की बात है, क्योंकि ऊँट राजस्थान का मुख्य पशु है और वहाँ की ग्रामीण जनता ऊँट का पालन करती है। तो वैसे में उनसे खेती करवाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए सुनना और देखना थोड़ा अजीब जरूर है। तीसरे नंबर पर आता है भालू। इनका इस्तेमाल भी खेती में किया जाता है। अपने आक्रामक स्वभाव के लिए मशहूर भालू के पास जाने से भी लोग डरते हैं, लेकिन इसके उल्टा कुछ हिस्सों में ऐसे जहां इनका इस्तेमाल खेती में किया जाता है। चाइना और विक्रांत में माउंट वाले इलाकों में पाए जाने वाले भालुओं को मून बेयर कहते हैं और वहां पर इनका इस्तेमाल खेती में किया जाता है। मून बेयर वहां के इंसानों के दोस्त बन चुके हैं और खेती में किसानों की पूरी मदद करते हैं। भालू से खेती करवाने वाली बात हम सब के लिए नई है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है और ऐसा हो भी रहा है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसे इंसान ना कर सके। इसके बाद अगला नंबर आता है डक का। दोस्तों अब आप कहेंगे कि पहले यार ये बताएगा कि जानवर से खेती होती है, ये तो चलिए हम मान लेंगे, लेकिन ये डक से खेती कैसे होती है इसे नहीं मानने वाले हैं। पर ये कैसे संभव है, तो भाई साहब आप माने या ना माने, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। इंसानों ने खेती में डक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और ये भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये काम होता है थाईलैंड में। थाईलैंड के कई हिस्सों में किसान डक पालते हैं और फिर उनका इस्तेमाल खेती में किया जाता है। दरअसल खेती में मुख्य रूप से धान की बुआई में डक्स का इस्तेमाल हो रहा है। चावल की खेती करने वाले किसान बड़ी संख्या में वहां पर डक्स का पालन करते हैं। धान की बुआई में डक्स का इस्तेमाल करने से किसानों की कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि धान की बुआई का पूरा खर्च बच जाता है। इसके अलावा डक्स की फीडिंग का भी खर्च बच जाता है। वहीं कीटों से भी खेत की सुरक्षा हो जाती है और सबसे बड़ी बात, किसानों को कीटनाशक में पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। इस लिस्ट में अगला नंबर है हाथी का। दोस्तों भारी भरकम जानवर हाथी से खेती करवाए जाने वाली बात ना आपने पहले सुनी होगी ना ही देखी होगी।
लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि ये कहाँ होती है और कैसे होती है। वैसे तो एशिया का और साउथ एशिया के कुछ हिस्सों में हाथियों को पाला जाता है, लेकिन दोस्तों थाईलैंड में इनका इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है। अब इतने भयानक जानवर को कंट्रोल में करके उससे खेती करवाना कोई आम बस की बात नहीं है। कहते हैं कि थाईलैंड में ये काम पुराने समय से होता आ रहा है और आज भी ऐसा होता आ रहा है। इस समय लोग हाथी को अपने घरों में रखते हैं और उन्हें सम्मान जानवर जैसे ट्रीट करते हैं, इसीलिए उनका इस्तेमाल खेतों में किया जाता है। जो भी हो, लेकिन ये बड़े हिम्मत वाला काम है। अगला नंबर है गधे का। अगर आपको लगता है कि गधे का काम केवल वजन उठाना होता है तो शायद आप गलत हैं। कई जगहों पर गधे का इस्तेमाल खेती में किया जा रहा है और ये जानवर पूरी तरह से किसानों की खेती में मदद कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में कुछ हिस्सों में गधों का इस्तेमाल खेत को जोतने के लिए किया जाता है। हर सीजन जब खेत जोतने का काम करना होता है तो इनके लिए गधे का इस्तेमाल होता है। दरअसल पाकिस्तान गधों के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है और वहाँ उनकी संख्या बहुत ही अधिक है, इसलिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। अगला नंबर है दोस्तों हॉर्स, घोड़ा का। आप कहेंगे कि हॉर्स को खेती में कैसे यूज़ किया जाता है, ये तो पूरी तरह से अजीब है। लेकिन दोस्तों दुनिया में कई सारे हिस्सों में हॉर्स का इस्तेमाल खेती में किया जा रहा है। रेस में दौड़ने के अलावा घोड़े का इस्तेमाल खेती में उन हिस्सों में किया जाता है जहां पर खेती के लिए कोई ट्रैक्टर्स या और कोई भी जानवर मौजूद नहीं होता है। इसके पीछे की वजह है दोस्तों घोड़े के अंदर पाए जाने वाले असीम शक्ति। घोड़ा एक बेहद ही ताकतवर जानवर है और किसी भी भारी भरकम चीज़ को वो आसानी से खींच सकता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल खेती में किया जाता है। तो हाँ दोस्तों, ये है वो जानवर जो कि जिसका इस्तेमाल खेती में किया जाता है। तो दोस्तों ये है वो जानवर जिससे आज खेती किया जाता है, जिनके पास जाने से इंसान थर थर काँपते हैं और बड़े बड़े जानवर भी इनके आगे फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी? और हाँ दोस्तों, क्या आपके गांव में भी किसी जानवर से खेती होती है, बैल से या भी और किसी भी जानवर से? तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। इसके साथ ही दोस्तों चैनल पे नए आए हों और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो ढूंढ के हम लोग आप लोग के सामने लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि और लोगों को पता चले कि हमारे इस दुनिया में किस किस जानवर से खेती की जाती है। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बने रहिए आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तब तक के लिए जय हिंद।